में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय पवित्र आत्मा, जो लोग इस समय परमेश्वर टीवी स्क्रीन की तरफ हाथ कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जी जो अपने घरों में बैठे हैं, मेरे पिता परमेश्वर जो इस समय पवित्र आत्मा जी आशीष पाना चाहते हैं, इनके घरों में पवित्र आत्मा ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर उतरने पाए पवित्र आत्मा जी। प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सामर्थ भरा हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी कि इनकी जिंदगियों में कोई किसी भली वस्तु की घटी ना रहे परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ इनके सब काम खुले आज से यीशु मसीह का नाम में। जो इस समय पवित्र आत्मा जी आज से परमेश्वर प्रार्थना करना सीख रहे हैं प्रभु जी, जो तेरे वचन को पढ़ना सीख रहे हैं पवित्र आत्मा, जो तेरा आदर कर रहे हैं, जो तेरे आज्ञाकारी बेटे और बेटियां बन रहे हैं परमेश्वर, जो सच में अपने आप को पवित्र आत्मा जी अलग कर रहे हैं प्रभु संसारिकता से, और पवित्र आत्मा अपने अंदर मेरे पिता परमेश्वर सच में अपने प्रेम को पवित्र आत्मा जाहिर कर रहे हैं परमेश्वर। लोगों के सामने जो तूने प्रेम करना सिखाया, लोगों को आशीष दे रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं प्रभु, दान बीज बो रहे हैं परमेश्वर। मैं उनके लिए आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरे प्रभु आप इसी समय इन लोगों की जिंदगियों में काम कीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अभी आपने सुना कि हमारी मिनिस्ट्री जगह जगह बीज बो रही है। आप देख रहे हैं कि आप परमेश्वर के कामों को मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको देखें बटाला में दिखाता रहा फटाफट, हाँ नेक्स्ट 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 करता रहा, नेक्स्ट बटाला में जगह जगह आप इस समय देख रहे हैं कि आप जर्मनी में, होशियारपुर में, आप अम्बाला में, और इसी समय बिहार में ब्रांचें, गुरदासपुर में, और इसी समय मतलब कि झारखंड में जगह जगह त्रिपुरा में लंगर भी किया जा रहा है, पीजीआई के बाहर फाजिल्का में, मॉरिशस में, और जगह जगह बीज बोए जा रहे हैं, लंगर की चैरिटी की जा रही है, लोगों की मदद की जा रही है। लेकिन वो मदद कराने वाला इंसान जो है वो आशीष देता है जब, तो जिसको मिलता है, जिसकी हेल्प होती है तो वो आशीष देता है, तो उन लोगों को लगती है जो लोग बीज बोकर हमारी सहायता कर रहे हैं। बहुत सारे दान ऐसे होते हैं कि लोग करते हैं, देख रहे हैं आपके जगह जगह, मुंबई में, रोकीला में, हम सारी जगह पर बीज बोते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। और जो लोग ऐसा सोचते हैं तो उन लोगों को मैं बताता हूँ कि हमारे मिनिस्ट्री में बहुत खर्चा किस हिसाब से होता है कि आप हमारी फैमिली हैं, हमें आपको बताना फ़र्ज़ है कि हर एक पैलेस किराए पर है, और एक पैलेस का खर्चा आप देख सकते हैं कि हमेशा अकाउंट से ही उसको डाला जाता है। हम कोई उसको कैश नहीं देने जाते, हम ही डालते हैं वहाँ पर, क्योंकि इतना चंदा नहीं आता। संबालखा में भी, सार में भी, आप गोवा में भी, बॉम्बे में भी, आप दिल्ली में भी, ब्रांचों में भी, कोलकाता में भी, जहाँ से ही आप पूछ रहे हैं, ये सब पैलेस पर है इनके पास, ये सब किराए पर है। हैदराबाद में भी और त्रिपुरा में भी ब्रांचें हैं, जो देखो आप हिसार में भी, सब किराए पर हैं, हॉल के अंदर हैं ये, कर्नाटक में भी और कोरिया में भी, लेकिन सारी जगह पर, हांगकांग में भी, हुगली में भी, फरीदाबाद में भी। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप कह सकते हैं कि किसी की बातों में ना आए, आप सुने कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री ने जो काम किया है कि वो हटके किया है। हालेलुया। कि ये मैंने मेरा समर्पण था, और लेकिन ये अकेले मैंने नहीं किया, ये आप सबकी दुआओं का फल है कि जो झारखंड में, सिडनी में, नागपुर में, ऑस्ट्रेलिया में, और जगह जगह हमारी ब्रांचें, दुबई में, मॉरिशस में, ग्रीस में, सारी जगह खुल रही हैं, बिहार में, झारखंड में आप देख रहे हैं कि लंगर भी चल रहे हैं। अब चैरिटी की फ़ोटो दिखा रहे हैं आपको, शिमला में भी, अलग अलग जगह पर, मतलब कि ये हेल्प की जाती है। और जो लोग इस समय इसमें शामिल होते हैं, देखो कैसे लाइन लगाकर कोलकाता में भी हम मदद कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ तक कि आप सोच नहीं सकते कि जगह जगह पर हम नेपाल में भी मदद कर रहे हैं। और हम जहाँ तक हमारी मतलब कि हमारी चद्दर है या विश्वास है, मैं आप लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन जहाँ तक आप हमारी जेब अलाउ करती है, हम लोगों की हेल्प करते हैं। अभी चंडीगढ़ में भी पीजीआई के बाहर आप देखते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बोर नहीं होना, दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपको देखना है। अभी हमारे साथ स्क्रीन पे जुड़ रहे हैं बहुत सारे लोग, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, ये हमारे विश्वासी हैं। हर जन, बॉम्बे से, कोई महाराष्ट्र से, ऑनलाइन भी आप मुझे देख रहे हैं और इसी समय जुड़ रहे हैं। ये हम क्या दिखा रहे हैं आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाता रहे, लंगर के बारे में बोल रहा हूँ कि इस समय साइप्रस में भी लोग सुसमाचार सुना रहे हैं, मलेशिया में भी, अमृतसर में भी। मतलब कि ये मेरे कहने का मकसद है कि एक संडे का किराया आपको बताता हूँ कि वहाँ पर 40 और 50 हज़ार से कम नहीं होता है, एलसीडी और वो सब लगाकर।
और वहाँ का चंदा जो होता है वो 20,000 से ज़्यादा नहीं आता। तो सब प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री को करना पड़ता है, लेकिन मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं करता, मैं आप ही के सहयोग से करता हूँ जब आप हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब जो ये लंगर खा रहे हैं, आप कभी भी किसी व्यक्ति को जाकर लंगर अपने हाथ से डालकर दिखाओ और उसी समय क्या होगा, आपके मन में एक शांति महसूस होगी। तो मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने बीज बोया है इस मिस्ट्री में, उनके जीवन में आशीषें 100% आनी है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है, कह रहा है कि एक दान होता है जो आप खुद करते हैं, एक दान जो होता है याजक के द्वारा किया जाता है। जब आप मिस्ट्री में बीज बोते हैं और जब अपने भेंट दशमांश चर्च में भेजते हैं, आप ये मत देखो मैंने किसको दिया, पादरी ने उसका क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आपको ये दिखाने के लिए कि हर जगह पर एक किराया 50,000 है अगर एक पैलेस का, तो एक महीने में 4 संडे होते हैं, तो कितना हो गया 2 लाख, और साल का कितना हो गया 12 दूना 24 लाख। एक चर्च का किराया 24 लाख रुपए प्रॉफिट बजिंदर देता है एक साल के अंदर। और आप देखो कि कितने करोड़ों रुपए की एक साल में खर्चा मैं कर रहा हूँ। तो ये कहाँ से कर रहा हूँ, ये आपके सहयोग से कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं कि अगर मेरे पास 150 ब्रांचें हैं, 150 में से 100 ब्रांचों का किराया जाता है, 50 जगह मैंने नहीं फ्री किया हुआ है, लेकिन अभी देखो 100 ब्रांचों में अगर आप 25 लाख को गुणा करें तो आप कितने 2.5 करोड़ के आसपास चले जाता है हमारा खर्चा। तो इसका मतलब कि आप बड़ी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं तो बड़ी मिनिस्ट्री के खर्चे भी होते हैं बड़ी मिनिस्ट्री के लिए, लेकिन हम जो बीज बो रहे हैं वो करना हर एक की बस की बात नहीं है, हमारा समर्पण है। अगर हम चाहें तो आपका चंदा रख सकते हैं, अपने घर में ऐश कर सकते हैं, खा सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन नहीं, आप जो ले हैंड प्रे करा के जाते हैं उसको भी हम रख सकते हैं, लेकिन ले हैंड प्रे कराने वाले जो स्पेशल बीज बो कर जाते हैं, ले हैंड कराते हैं, उनकी गवाहियाँ मेरे चर्च में इसीलिए ज़्यादा आती हैं क्योंकि हम बोते हैं और वो रिजल्ट आप देख रहे हैं कि आप लोग जगह जगह भी खड़े हैं कि वो स्क्रीन पर बैठकर भी, क्योंकि उनको पता है मूसा ने जो तंबू तैयार किया था 70 के 70 को आशीष मिली थी, उसमें जो उसके बाहर भी खड़े थे उनको भी आशीष मिली थी। अगर आप ऑनलाइन चर्च में आप हमारे जुड़े हुए हैं तो आपको आशीष मिलेगी। जिन लोगों ने बोया है उनको कुर्नियोस की तरह दुगनी आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। तो आपका बोना आपके लिए आशीष में जाता है। आपको कभी किसी की बातों में नहीं आना कि प्रॉफिट बजिंदर जी पैसे लेते हैं आपके लिए ये करते हैं। मैं उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूँ कि जो बोलने वाला रहेगा वहीं का वहीं, स्तुति करने वाला जाएगा कहीं से कहीं। तो आशीष उनके लिए कह रहा है कि जैसी बाइबल बोलती है जैसी तेरी सोच वैसी तेरी आशीष। तो इसका मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसी आशीष रहती है। आप गलत सोचो किसी व्यक्ति के लिए तो आपके लिए गलत आशीष आएगी, आप सही सोचोगे तो सही आशीष आएगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसी समय हमारे साथ लाहौर से भी, नेपाल से भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, जगह जगह से जुड़ रहे हैं। पास्टर सपना और हम बैठे, साइप्रस से भी जुड़ रहे हैं और इसी समय जर्मनी से भी जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इस समय ऑनलाइन हो रहे हैं धीरे धीरे। हम सबके लिए आज प्रेयर करेंगे। आप मिनिस्ट्री में जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली हुई है वो अपने लिंक ले सकते हैं। आप इसी समय पास्टर निर्मल को भी लिंक भेज रहा, और इसी समय परमेश्वर आशीष दे आपको। बहुत सारे लोग इस समय ब्लेसिंग में बदलेंगे। आपने देखा पिछले दिनों मैंने जब प्रेयर किया तो परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में काम किया। जर्मनी में एक आदमी कैसे करके प्रेयर किया था स्क्रीन पर और उसका वीज़ा आ गया। उसकी फ़ोटो दिखा थोड़ी देर बाद, तो मैं दोबारा बोल दूंगा। तो पवित्र आत्मा आशीष दे। मैं उन लोगों को दिखा रहा हूँ कि परमेश्वर सुनता है, प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर बहुत महान है, बहुत। एक आदमी मेरी बुराई करता था। मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया यीशु मसीह की बुराई करती थी और आज भी करती है, लेकिन उस समय क्या हुआ कि वो व्यक्ति हो, देखो मैं इस आदमी के लिए मैंने हाथ लगाकर प्रेयर किया और इसकी फ़ोटो आपको दिखाएंगे अभी कि इसके परिवार की PR आ गई यूएसए के अंदर। तो गुड न्यूज़। कब किया? सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर। तो परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को और उस व्यक्ति के लिए ये PR है इनके भाई की। तो इसी समय परमेश्वर सुनता है। एक आदमी के पास 20 साल से बच्चा नहीं था, तो वो मेरे चर्च में आया और उसके बाद पहले वो बुराई करता था, किसी के कहने पे चलता था, और उसके बाद उसने कहा यार इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, मैं भी जाके देखता हूँ एक बार। और जब वो आया तो परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया और उसका नाम बबलू है और वो उसको परमेश्वर ने बेटी दिया। परमेश्वर उसको आशीष दे। कई बार लोग अच्छे होते हैं लेकिन कई बार ऐसे लोग बीच में आ जाते हैं जो शैतान की बातों में आते हैं और वो लोगों को भी भड़का देते हैं। तो अपना विश्वास खोना नहीं है। एक औरत है बहन, वो ब्यास से, उसके घर पर कुछ लोग जाते हैं और फ़ोन करते हैं कि आप
यहाँ नहीं जाना, यहाँ आत्मिकता नहीं है। अरे प्रॉफिट बजिंदर के अंदर आत्मिकता नहीं है, क्वायर के अंदर आत्मिकता नहीं बोल रहे हो, वॉलंटियर के अंदर आत्मिकता नहीं है, विश्वासियों के अंदर आत्मिकता नहीं है, सारी आत्मिकता तुम्हारे अंदर ही है क्या? तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब कुछ ना कुछ बात तो है। मतलब मैं ऐसे लोगों के घर जाके ना एक दिन सपना को विजिट कराऊंगा, इनके घर में देखना इनके घर में बैठने की खाट है कि नहीं, इनके घर में आशीष है कि नहीं। तो ऐसे लोगों से सावधान। बाइबल उनके लिए बोलती है काट कूट करने वालों से सावधान। इसका मतलब कि उनसे सावधान, कह रहा बीवेयर ऑफ डॉग। तो मतलब कि सावधान, हम गेट के बाहर लगाते हैं बीवेयर ऑफ डॉग, इसका मतलब कुत्ते बाहर नहीं होते काट कूट करने वाले, बुराई करने वाले। वो कहता है कि बाहर नहीं होते, वो अंदर होते हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब अंदर जैसी सोच होगी तो वैसा होगा। तो इसका मतलब आपको समझना है, अपनी आशीष को खराब नहीं होने देना, परमेश्वर के साथ बढ़ना है। उस लेडीज को भी सोचना चाहिए कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसका बच्चा मेरे चर्च में, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगा, कनाडा का वीज़ा लगा, और भी वीज़े लगेंगे, आशीष आएगी। लेकिन अपने दिमाग को कंट्रोल करें कि आज उसी रिलेटेड से मैं आपको कुछ वचन बता रहा हूँ कि ताकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे, मेरे पास कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, प्रॉफिट जी पिछले साल हम ठीक थे, इस साल पता नहीं क्या हो गया। इसका मतलब क्या है कि मसीह लोगों को आशीषों को रोकने के लिए, गुमराह करने के लिए शैतान ने कोई ना कोई हथियार रखे होते हैं। आपको उनसे सावधान रहना है। तो आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा सिंगापुर से, मलेशिया से, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, पवित्र आत्मा जी समय फिजी से, यूएसए से, श्रीलंका से, पवित्र आत्मा जो लोग कोरिया से, जापान से, चाइना से, हांगकांग से भी पवित्र आत्मा हमारी फोटो दिखाता रहा हांगकांग की, और इसी समय हमारी ब्रांचों से जुड़े हुए हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। मैं इन सबको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो लाहौर से भी जुड़े हुए हैं परमेश्वर, उनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। नेपाल से जो जुड़े हुए हैं उनको ब्लेस करता हूं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, फरीदाबाद से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, समय पंजाब से, जम्मू से, और उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, बिहार से, यूपी से, पवित्र आत्मा राजस्थान से, आसाम से, त्रिपुरा से, हैदराबाद से, गुजरात से, पवित्र आत्मा जी समय कीनिया से भी परमेश्वर तू ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी का नाम, ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने बोया है पवित्र आत्मा हर हफ्ते, हर दिन परमेश्वर वो अपनी कमाई के हिस्से में से बोते हैं परमेश्वर। मैंने ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तेरा छुटकारा इनके ऊपर होने पाए। जो जम्मू से देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, जो समय पंजाब से देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, मुक्तसर से देख रहे हैं, फाजिलका से, फिरोजपुर से, कपूरथला से पवित्र आत्मा, लुधियाना से समय, गुरदासपुर से, बटाला से पवित्र आत्मा जी, जलंधर से देख रहे हैं समय, न्यू चंडीगढ़ से परमेश्वर, शिमला से, बद्दी से, और इसी समय पवित्र आत्मा सोलन से देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं कि लीजा कोई ऐसे सोलन से मुझे देख रही है, तेरे कामों को खोल रहा है परमेश्वर। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अपने विश्वास को बढ़ा, और यही मिनिस्ट्री तेरे लिए आशीष का कारण बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लीजा पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। और इसी समय संगरूर से जो देख रहे हैं परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा जगह जगह से परमेश्वर जुड़े हुए, इनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम। गुड न्यूज़ देता हूं पवित्र आत्मा जी। और इस समय परमेश्वर जो राजस्थान से पवित्र आत्मा जो बीज बो रहे हैं परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन बो रहे हैं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा RJSANDGHM नाम वालों ने जो आज फैसला लिया है कि मैं इस मिस्ट्री में बीज बोऊंगा, परमेश्वर का आत्मा एक जबरदस्त तरीके से आपका काम खोलेगा यीशु मसीह का नाम। गुड न्यूज़ देगा यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा आशीषित करें और यीशु मसीह का नाम में जो दुबई से, मॉरिशस से, पवित्र आत्मा सिंगापुर से, मलेशिया से जो समय जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा, इनके घरों में बड़ी शांति आने पाए, बड़ी ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। देख रहे हैं आप QR कोड में जो लोग बीज बो रहे हैं, परमेश्वर ने आशीष दिया। जिन्होंने लंगर में बोया, देखा हम, और जो आप रेंट के लिए बोते हैं, आपको एक आशीष दे रहा हूँ आज। अगर आप प्रॉफिट का मतलब होता है दिशा दिखाना, और पहला थिस्सलुनीकियों 4:19-20 में लिखा भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानना। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपको विश्वास करना है, परमेश्वर काम करेगा। ये प्रभु की ओर से है। जिन्होंने लंगर में बीज बोया, मिनिस्ट्री में बीज बोया, अगर उसका पैसा हमने लंगर में डाल दिया, याद रखना आपके घर में कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। दूसरा कहता है कि जिसने बीज बोया और हमने आपका पैसा पैलेस में डाल दिया, आपको समझ में आया, मैं इतनी स्पेशल ले हैंड प्रेयर मेरे चर्च में नहीं कराता कोई, जितना मैं एक साल के अंदर लोगों की रेंट दे रहा हूँ, 100 घर का रेंट दे रहा हूँ। आप मेरे सहायता कर रहे हैं और परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देगा। जिसका लेंटर नहीं पड़ा उसका लेंटर पड़ेगा यीशु मसीह का, क्योंकि वो लोग एक जगह पर जब इकट्ठे होते हैं लोग, तो वहाँ परमेश्वर होता है, और आप परमेश्वर के लोगों की मदद कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा।
तो आप बहुत सारे आशीषित लोग हैं, जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, एक और आशीष दे रहा हूँ कि जो लोगों ने ब्रांचें खुलवाने में हमारी हेल्प की है, उसके लिए प्रोफेसी कर रहा हूँ। जो लोग ब्रांचों में जाते हैं उनके लिए प्रोफेसी कर रहा हूँ। परमेश्वर उनको इस साल में उनके बच्चों को सेट करेगा, क्योंकि आपने हमारी हेल्प की है मिनिस्ट्री को सेट करने में। याद रखना, ये भविष्यवाणी है, जैसा बोगे वैसा काटोगे, बाइबल से बता रहा हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा ऑनलाइन, मेरे पिता परमेश्वर मैंने ब्लेसिंग देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ओ राचा रबा सना योवा रे 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 रे। क्या आप विश्वास करते हैं कि मेरे मुंह से जो नाम निकलेंगे वो आशीषित होंगे आज यीशु मसीह के नाम में? क्या मैं, आप बिलीव करना है बस आपको, और इसी समय परमेश्वर आपको छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं इसी समय रबीका को, सरस्वती को, और इसी समय सुजाता को, कीर्ति को, और इसी समय कनिका को, और इसी समय निपाल निफी को, नेफ्यू को, और इसी समय ब्लेस करता हूँ निधि को। मैं इसी समय सीमा को ब्लेस करता हूँ, इसी समय कविता को। अबलबा शबलबा, जो पवित्र आत्मा मुझे नाम दे रहा है मैं उनको ब्लेस कर रहा हूँ आज यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय निराश नहीं होना, परमेश्वर आपको छूना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है, हर चीज में आशीषित करना चाहता है। रोबिना, और इसी समय संदीप, अविता, अनीता, अविता, कविता, मैं से आत्मा में देख रहा हूँ आपको ब्लेस कर रहा है। समवेल और सैम्वल परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। दान, आपका नाम है दान, बहुत अच्छा नाम है दान। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष दे और आपको ब्लेसिंग दे। ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो बहुत डबल होकर आने वाला, इस साल में गुड न्यूज़ आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई मोना मुझे देख रही है, और उसी समय अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, एक मैरिज के लिए आप डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, कोई मैरिज की बात है, या फिर कोई शादी हो गया, या फिर वहाँ पर कोई बस नहीं पा रही, कुछ प्रॉब्लम है, परमेश्वर से प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इस हफ्ते में परमेश्वर आपके रास्ते खोलने के लिए जा रहा है। जिनके नाम GNRSHGKL से, और उनके ऊपर कोई ऐसी समस्या है कि मतलब उनके परिवार के लोग विश्वास नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी मैं गुड न्यूज़ दूंगा उनको यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूँ मैगी को, मारिया को, और राजकुमार को, और इसी समय विष्णु को, मैं इसी समय देख रहा हूँ इसी समय ऋतु को, रीटा को, रूपा को, आंचल को, भाग्यश्री को, गंगा को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इन नामों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आप इनको छू रहे और ब्लेसिंग दे रहे हैं। जिनके नाम GRSNKM नाम से हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। जो उनकी फैमिली के लोग प्रभु में नहीं आ रहे, या उनका कोई रिलेटिव नहीं आ रहा, या फिर आप सुसमाचार सुनाते हैं, आपको कोई बचता नहीं आपकी प्रार्थना से, आप सुसमाचार सुनाने से, आपसे एक नया गिफ्ट मिलेगा। अपने स्क्रीन की तरफ हाथ करो, ब्लेस करता हूँ परमेश्वर ये अनॉइंटिंग इनके ऊपर रिलीज होने पाए। जिसके परिवार के लोग नहीं बचे हुए वो हाथ करो स्क्रीन के, और गुड न्यूज़ मिले उनको यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग दे। आमीन आमीन। परमेश्वर इनके परिवार के लोग भी विश्वास करें, इनके घर के लोग भी विश्वास करें, इनके सारे काम खुल जाए आपसे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे, वचन में जाएंगे। प्रभु का आत्मा आपको छुए। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी आशीषों को खोले? आप चाहते हैं तो पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा आज यीशु मसीह के नाम में, मेरे कहने से। तो बिलीव करना है। आइए हम आंख बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग इस मिस्ट्री के साथ हैं परमेश्वर, उन्हें बड़ी आशीष देना यीशु मसीह के नाम में। जो मैं इनके लिए फास्टिंग प्रेयर कर रहा हूँ परमेश्वर, इनको दिखा कर नहीं प्रभु जी, इन सच में पवित्र आत्मा उसका प्रतिफल आप देंगे इनको यीशु मसीह के नाम में। इनके घर में गुड न्यूज़ देंगे पवित्र आत्मा जी आप। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा, जो वचन के भूखे और प्यासे इनके घर में आज से 100 गुना बरकतें आए परमेश्वर, और ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बरकत पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गुड न्यूज़ मिले आपको, पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आशीष दे। आज बहुत सारे लोग आशीष को पाना चाहते हैं, हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग आशीष को पाना चाहते हो, लेकिन आशीष ना मिल रही हो। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, निराश नहीं होना। हो सकता है आप भी सोच रहे हो कि आदन की वाटिका में सब पेड़ों पर फल लगे हैं, लेकिन सबकी दुनिया में मेरे रिश्तेदारों को, परिवारों को, बच्चों को फल मिल गए, किसी की गवाही आ गई, सब कुछ आ गया। हो सकता है आप ऐसा निराश हो मसीह में आने के बाद भी, और मेरी लाइफ में एक भी फल नहीं आया, मेरी लाइफ में एक भी गवाही नहीं बनी। तो परमेश्वर आज रात आपकी गवाही को बनाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी गवाहियाँ बनेंगी, आशीष आज रात आपकी होगी और गुड न्यूज़ मिलेगी। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो आशीष पाने वाले हैं आज रात। बोलो आमीन। जो आमीन बोल रहा है उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज इस मैसेज के बाद आपके घर में जितने भी बच्चे हैं
वो आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। उनके फ्यूचर खुलेंगे अब से यीशु के नाम में। जो फ्यूचर नहीं बन रहे थे अब वो बनेंगे। लेकिन आपके बच्चे और आप जब अधीन होंगे परमेश्वर के, याद रखना, कह रहा है कि जब आप अधीनता के साथ चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि जो लोग चाहते हैं कि मेरे लिए आशीष खुले, अपने अगुवे के अधीन रहो नहीं। आज का टॉपिक है आशीषित होने का रास्ता। आज का टॉपिक चेंज करो, आशीषित होने का रास्ता। फिर कह रहा हूं कि आशीषित होने का रास्ता, ये हमारा टॉपिक है, आशीषित होने का रास्ता। बाइबल हमें बताती है कि आशीषित होने का रास्ता क्या है। आशीषित होने का रास्ता जो है वो है अधीनता। उसको इंग्लिश में बोलेंगे अबंडेंस, मतलब कि अधीनता, इंग्लिश अच्छी होगी मेरी। बाइबल हमें बताती है कि आशीषित होने का रास्ता मतलब कि वो अधीनता। जब आप अधीन हो जाते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में डबल काम करना स्टार्ट करता है। लेकिन बहुत सारे लोग हर बात में अधीन नहीं रहते, इसलिए उनकी जिंदगियों में काम नहीं होते। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, मतलब ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, या तो किसी को अपना बना लो या किसी के बन जाओ, तो उसको बोलते हैं अधीनता। ये बात अपने अंदर रखना। इफिसियों 5:6 को पढ़ते हैं हम। हाँ, बाइबल में देखेंगे क्या लिखा। इफिसियों 5:6 में एक जगह पे परमेश्वर ने कलीसिया को क्या कहा। हाँ, यदि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, हाँ, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। तो दिखा क्यों नहीं रहा स्क्रीन पे? सो रहा है क्या? तो हाँ, फिर से पढ़ो। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। मतलब कि ये बात वचन के अनुसार बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग जब परमेश्वर के कलाम को नहीं सुनते, नहीं मानते, तो कह रहा है कि उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। परमेश्वर का क्रोध कह रहा है कि जो पुराने नियम में भड़कता आया वो नए नियम में भी भड़कता है। इसलिए बहुत सारे लोग जब आशीष पाने के लिए तरीका ढूंढते हैं और उनकी आशीषें बंद रहती हैं, खुलती नहीं है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आप परमेश्वर के वचनों में जब आप अधीन रहते हैं, बाइबल में लिखा कह रहा है कि मेरे वचनों में, कह रहा है कि नॉलेज ना होने के कारण, कह रहा है कि बहुत सारे मसीह लोग, बहुत सारे अन्य जाति लोग नाश हो जाते हैं, जो परमेश्वर के ज्ञान को लेना नहीं चाहते, या फिर ज्ञान उनके पास है उस पर अमल नहीं करना चाहते। कह रहा है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, धोखा नहीं खाना, क्योंकि इन कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। तो कह रहा है कि भड़कता भी है और पड़ता भी है। तो यहाँ पर लिखा एक जगह पर, इससे पहले इसके 5 में कह रहा है शराब पीने वाले, व्यभिचारक, मूर्ति पूजक, कहता है कि परमेश्वर उन चीज़ों से नफरत करता है। कह रहा है कि और इसी कारण से कह रहा है मसीह बोलता है उनकी मेरे स्वर्ग राज्य में मिरास नहीं। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर उन लोगों से नाराज होता है। देखो, पवित्र आत्मा चाहता है, आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मूर्ति पूजा की तरफ चले जाते हैं। मतलब कि जैसे कि फोटो बना लिया, कोई संत आ गया और उसकी फोटो बना लिया और फोटो बनाकर उसको पूजना स्टार्ट कर दिया, तो ये गलत है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? चाहे उसमें वो फोटो मेरी क्यों ना, आपको ऐसे नहीं करना। आप समझ रहे हैं? तो ये एक मूर्ति पूजा में आ जाता है। मतलब परमेश्वर हाथ के बनाए हुए दस्तकारों में नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर बोलता है इस बात के लिए। और कुछ लोग वेदी की लड़ाई लड़ते हैं, कह के पुलपिट और वेदी, मतलब क्या है कि वेदी वहाँ बनाएगी। कहता है कि कुछ लोगों को हम इसलिए नहीं वेदी के बारे में बताते हैं, क्योंकि वो वेदी जो है वो बहुत सारे लोग आकर उस वेदी पर ऐसे करते रहते हैं। इसका मतलब तो आपको उसको हटा नहीं रहे, आप उसको वहीं पर कर रहे हैं। जिसका मतलब क्या है? पुलपिट, पवित्र वेदी। तो पवित्र वेदी जो है परमेश्वर ने नए नियम में वो आपके अंदर बनाई है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कि आपके अंदर की अगर आपने पारिवारिक वेदी बनाई है, आपने अगर आपने अपने अंदर प्रार्थना की वेदी बनाई है, तो परमेश्वर आपके अंदर आकर बात करेगा, आपके अंदर से आपके लिए रास्ते खोलेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर को आप पा सकते हैं जब आप आंख बंद करते हैं। परमेश्वर के दर्शन होते हैं, आपको ड्रीम्स में भी आता है वो। कई बार शैतान भी ड्रीम्स आपको गलत दिखाता है, वो इसलिए दिखाता है कि ताकि आप परमेश्वर से गुमराह हो जाएं। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि ताकि आपकी नॉलेज बढ़े और आप आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग एक जगह को बना लेते हैं बस कमरे के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आप अपने प्रेयर रूम को बनाओ, ये एक आदत है, एक स्वभाव है, आपको डालना है। आपने देखा इंडिया में एक जगह पर नंगे पैर चले जाते हैं और फौरन में सारे जूते लेकर, हाँ, पुलपिट के ऊपर जूते लेकर प्रचार करते हैं। तो आप समझ रहे हैं? तो आपको बहुत सारे लोगों के बातों का उत्तर आपको वचन से मिलता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। जो लोग अपने लिए
अधीन नहीं रहते परमेश्वर के कामों की, उसकी आज्ञा के, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध पड़ता है। तो इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है कि हम परमेश्वर की अधीनता में चलें। शराब नहीं पीना, जैसे उसने कहा, गाली नहीं देना, झूठ नहीं बोलना है, विचार नहीं करना, इन चीज़ों से हमें दूर रहना है। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करता है। हम देखते हैं इफिसियों 5:24 में कि अधीनता कह रहा है कि बड़े बड़े रास्तों को खोलती है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई काम ऐसा हो गया हो और आप आगे ना बढ़ पा रहे हो, लेकिन परमेश्वर किन लोगों के रास्ते खोलता है। याद रखना, कह रहा है जब कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, और कह रहा है कि जब विश्वासी पास्टर के अधीन रहता है, बच्चे जब माँ बाप के अधीन रहते हैं, और तो उसके बाद परमेश्वर का आत्मा कहता है कोई माइकलाल आपकी आशीष को नहीं रोक सकता। आपकी आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि जब पत्नी पति के अधीन रहती है, यहाँ पर लिखा जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन हो जाए। ये वचन मुझे बाइबल में सबसे बेस्ट लगता है, और मैं इसको पढ़ के बार बार खुश होता हूँ। मतलब कि क्योंकि यहाँ पर बात पत्नियों की आ जाती है ना, तो यहाँ पर लिखा वैसे ही पत्नियां भी हर बात में, एक बात में नहीं, हर बात में। कितनी बात में? हर बात में अपने पति के अधीन रहे। लेकिन पता क्या करती हैं आजकल की औरतें? आजकल की औरतें हर बात में अधीन नहीं रहती। वो कहती हैं कि परमेश्वर ने कहा ठीक है अधीन रहना है, चर्च जाएंगे अधीन रहेंगी, बाइबल पढ़ेंगे अधीन रहेंगी, लेकिन घर में आएंगे बेलन तू खाएगा हम नहीं खाएंगे। तो मतलब कि क्या है कि उसके साथ हर बात में अधीन रहना है वहाँ पर, क्योंकि उसकी माँ ने सिखाया होता है। कहते बेटे नहीं, कहीं ऐसा ना हो कह रहा है दामाद हाथ से निकल जाए, उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना है, उसके ऊपर थोड़ा सा रोब शासन रखना है। लेकिन ये नहीं पता, कह रहा है कि कई बार कह रहा है जब आप अधीन नहीं रहते, इसलिए औरतों के तलाक होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कह रहा है कि बच्चे माँ बाप से अलग हो जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में आशीष नहीं पाते। जो बच्चे अपने माँ बाप के अधीन नहीं है, जो कह रहा है कि कलीसिया कह रहा है परमेश्वर के अधीन नहीं है, तो इसका मतलब कि उनकी ज़िंदगियों में आशीषें नहीं आती, शराब आना शुरू हो जाते हैं। मैं आज आपको बाइबल से बताऊँगा बहुत सारी घटनाएँ ऐसी, लेकिन विश्वासी को अपने अंदर ये बात को डालना है। क्योंकि परमेश्वर ने अधीनता के बारे में इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि सबसे पहला पाप जो है लूसीफर ने घमंड का किया था, और आज बहुत सारे लोग जो है इस पाप के अंदर फंसे हुए हैं, उन घमंड करते रहते हैं। मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ये तो पास्टर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये घमंड का पाप होता है, समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पर कह रहा है कि जब घमंड किया किसी ने, तो उसी समय परमेश्वर ने कह रहे उसको गिरा दिया। और लूसीफर ने जब घमंड किया, लेकिन उसने क्या किया, वो अधीन नहीं रहा परमेश्वर के, वो उसके जगह पर एक सिंहासन बनाना चाहता था और वो स्वर्गदूतों को अपने साथ जोड़ना चाहता था। तब परमेश्वर ने उसको उसी समय उसको वहां से गिरा दिया, और परमेश्वर ने उस व्यक्ति से, उस स्वर्गदूत से, जो अब वो शैतान बन चुका है, जिसका नाम लूसीफर है, उससे धोखा खाया हुआ है परमेश्वर ने, उसका दिल टूटा हुआ है। इसलिए वो ऐसे लोगों से सावधान करने के लिए इस वचन में बोलता है, कहता है कि इफिसियों की किताब में कि अपने विचारों को शुद्ध करो, कह रहा है अधीन रहो हे पत्नियों, कह रहा है कि हर बात में अपने पति के अधीन रहो। क्योंकि शैतान ने सबसे पहले किसको बहलाया फुसलाया? औरतों को फुसलाया। और क्योंकि वो सांप बनकर किसके पास गया था? औरत के पास गया था। और क्योंकि आदम उसकी बात में नहीं आया, लेकिन औरत उसकी बात में आ गई थी। इसलिए कई बार परमेश्वर जो है कह रहा है कि आशीष जो है कि याद रखना है, लेकिन ये दोनों बातें एक अच्छी हैं, क्योंकि औरत ने ही बाद में यीशु मसीह की बात मानी, और कह रहा है कि और इसलिए आशीष भी औरतों की तरफ से आती है, और शराब भी कई बार औरतों की तरफ से आते हैं। इसलिए कह रहा है कि कई बार परमेश्वर ने उसको टीच करने के लिए, आशीष देने के लिए समझाया। इसलिए लिखा एक जगह पर कह रहा है कि यही बात परमेश्वर कहता है, कह रहा है उस व्यक्ति के घर में आशीष है। जब उन्होंने बात नहीं मानी, जो उसने जब गलत किया, पति की बात नहीं मानी, तो क्या हो गया? उनके तन पे कपड़े भी नहीं रहे, वो जंगल में चले गए, उनके पास कुछ भी नहीं था, और वो पत्तों के पीछे छिप गए। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उनके ऊपर दया किया। आज इंसान के ऊपर परमेश्वर फिर भी दया करता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इन बातों को समझते नहीं है। लेकिन यहाँ उत्पत्ति के 49:3-4 में लिखा, कह रहा है जब बच्चे माँ बाप के अधीन नहीं रहते, तो वो माता पिता के उस बच्चे के लिए ज़्यादा आशीष नहीं निकलती। जो बच्चे अधीन नहीं रहते अपने माँ बाप के, उनके मुंह से आप देख सकते हैं कि ज़्यादा आशीष नहीं निकलती। जो बच्चा आपके अधीन रहेगा तो आप ज़्यादातर उसको आशीष देंगे। यहाँ पर बाइबल बोलती है कि याकूब के जितने बेटे थे, उन बेटों में एक बेटा था, उसका नाम था रूबेन, और वो सबसे बड़ा बेटा था। और लिखा तब उस समय जो भविष्यवाणी कर रहा था, तो वो यहाँ पर देखो वो याकूब के लिए क्या भविष्यवाणी कर रहा है, क्या आशीष दे रहा है। और लिखा कर रहा हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरा पौरुष का पहला फल है।
प्रतिष्ठा का उत्तम भाग है, शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। लेकिन उसके 4 में देखो क्या लिखा, हाँ कह रहा है तो जो जल के समान उबलने वाला है इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा। इससे नाराज था वो, कह रहा है क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा तब तूने उसको शुद्ध किया, वह मेरे बिछौने पर चढ़ गया। मतलब उसको क्या हुआ, क्योंकि वो उसके विरोध में रहा। जो रूबेन जो था वो याकूब के अपने बाप की सुतेली, मतलब कि अपनी सुतेली मां के साथ सो गया, गलत काम किया उसने, व्यभिचार किया, और उसने जो गंदा ये काम किया तो उसके बाप के मुंह से वो घृणा की बातें उसके निकली और उसने कहा कि तूने जो मेरे खिलाफ काम किया है, कहता इसलिए, कहता कि जा, कहता जो बेटे को बड़े बेटे को आशीष मिलती है राजा बनने की, वो तुझे नहीं मिलेगी, वो छोटे बेटे को मिलेगी। बोला हालेलुया। तो उसके बाद कह रहे कि लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, याकूब का लड़का रूबेन सारी जिंदगी भटकता रहा, अपनी लाइफ में फेलियर रहा। आज बच्चे नहीं जानते कि माँ बाप की जब बात को वो नहीं मानते वो फेलियर रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन जितने बच्चे आज हाथ उठाकर फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर कि मैंने इस वचन से सीखा कि मैं परमेश्वर आज से अपने माँ बाप के अधीन रहूंगा, कह रहे कि उसी समय परमेश्वर आपको फेलियर नहीं पास करेगा यीशु मसीह के नाम में, सक्सेसफुल करेगा यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष आपके ऊपर खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसलिए आज भी कामयाब नहीं है क्योंकि वो अपनी माँ को बदतमीज से बात करते हैं, बाप से बदतमीज से बात करते हैं। लेकिन हो सकता है आप करते हो या आप डरते हो अपने माँ बाप से इकट्ठे बैठने में, लेकिन आप एक समय आप उनका आदर जरूर करें, हालेलुया। या उनके साथ हो सकता है आप अपने बड़ों में कर आप आदर ना कर रहे हो, अपनी सास का आदर ना कर रहे हो। बहुत सारी औरतें कह रहे कि अपनी सास का जब आरती नहीं कर बहुएं जब आदर नहीं करती तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। मैं कह रहा हूं कि जो आपके अगुए हैं, जो आपसे बड़े हैं, जब आप उनके अधीन रहते हो तो परमेश्वर आपके लिए मिरेकल करेगा। हम देखते हैं यीशु मसीह 30 साल बड़े का काम किया अपने माँ बाप के अधीन रहकर और परमेश्वर ने उसको जबरदस्त अनॉइंटिंग दे दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर आप परमेश्वर के अधीन रहेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन कुछ आशीषें परमेश्वर ने आपके माँ बाप के हाथ में रखी हैं, सारी आशीषें परमेश्वर के हाथ में, लेकिन कुछ आशीषें आपके बड़े भाई के हाथ में, कुछ आशीषें आपके बड़ी बहन के हाथ में, कुछ आशीषें आपके बड़े अगुवों के हाथ में, आपकी टीचर के हाथ में, आपके प्रॉफिट के हाथ में, कुछ आशीषें आपके माँ बाप सास ससुर के हाथ में। इसलिए अपने अंदर हमेशा ये बात याद रखनी है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी किया हो, लेकिन परमेश्वर, क्योंकि बाइबल बोलती है जैसा बोएगा वैसा काटेगा, और उनके मुंह से निकले हुए नेगेटिव वर्ड्स आपके ऊपर लग जाएंगे, आपको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। बाइबल बोलती है कि ये बड़ों के जो शराप होते हैं वो टूटते आसानी से नहीं है, उनको तोड़वाना पड़ता है। फिर उनको कह रहे कि एक नबी के पास जाकर बहुत सारे लोगों ने उस शरापों को तोड़वाया। मैं फिर उन लोगों के बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आप लोगों के से बात कर रहा है, इसलिए कह रहा है कि आप आज्ञाकारी हो जाएं, अधीन हो जाएं, करैक्टर, अपने करैक्टर को साफ करें। कहता है फेलियर का शराप आज ही हटना स्टार्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। कह रहा हो सकता है आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, फेलियर हो रहे हैं, आप सेवकाई खोलना चाहते हैं लेकिन फेलियर हो रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने एक सिद्धांत दिया। 30 साल उसने अपने माँ बाप के अधीन रहा। क्यों रहा वो अपने माँ बाप के अधीन? क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे ऊपर अनॉइंटिंग आएगी, ये परमेश्वर की आज्ञा है। मूसा की आज्ञाओं में से 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना। तो यहाँ पर क्लियर है, कहता है कि परमेश्वर ने पुराना नियम खत्म नहीं किया, अगला नियम कहता खत्म नहीं किया, दोनों नियम को पूरा करने के लिए आया। तो इसलिए आज जितने लोग इस बात का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं रिजल्ट आएगा। 52 दिन के अंदर आपकी गवाही बनेगी यीशु मसीह नासरी का नाम में। आपको लंबी चौड़ी प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं है। कह रहा कि सड़कों पे मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। कह रहा अगर आप इन चीजों को मानते हैं तो परमेश्वर आपके लिए अधीनता, कह रहा परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए कायल हो जाता है, परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए कुछ करने की सोचता है जो अधीन होता है। और यूसुफ जब अपने माँ बाप के अधीन था तो उसी समय अपने भाइयों के इतना अधीन था, उनकी भैंसें, उनके पशु भी, भेड़ बकरियां भी वही चगाने के लिए जाता था। धूप में खड़ा रहता था, उसके भाई पेड़ के नीचे सो जाते थे लेकिन वो जाता था, अधीन था वो अपने भाइयों के भी। उसने कभी उफ तक नहीं किया। लेकिन आजकल की औरतों को कह दो कि ये काम कर दे तो उसी समय नाक मारती हैं, ऐसे करके गाल बजाती हैं। और बाइबल में भी एक जगह मैं पढ़ रहा था, नीति वचन में लिखा गाल बजाने वाला कह रहा नाश हो जाता है। तो उसी समय कह रहा कि जब हम लोग ऐसा करते हैं तो उसके बाद कहता है कि प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है। यूसुफ ने जब माना और अधीन रहा, और परमेश्वर ने उसकी लाइफ में क्या किया पता है? परमेश्वर ने उसकी लाइफ में मिराइकल किया और वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। क्यों बना दिया परमेश्वर ने उसे देश का प्रधानमंत्री? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में ये आज्ञा को मान लिया था कि परमेश्वर मैं जो करूंगा
आज से पवित्र आत्मा अधीन रहूंगा। मैं अपने माँ बाप के, अपने परिवार के जितने बच्चे ये बात को समझ रहे हैं, परमेश्वर उनके कामों को खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। सबसे ज्यादा अनॉइंटिंग उसी के ऊपर आएगी जो कहता है कि अधीन रहेगा अपने माँ बाप के, या आप अपने ऑफिसर के अधीन रहेंगे, स्कूल में जाते हैं टीचर के अधीन रहेंगे, बिजनेस में, दुकान में काम करते हैं, अपने हेड में काम करते हैं, अधीन रहेंगे। आप किसी के पास भी काम करते हैं तो आप अधीन रहेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में डबल काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये गवाही है। एक बार वैसे ही आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि गवाही दे रहा हूं, उदाहरण बता रहा हूं कि एक किस्सा कि एक लड़का था, उसके बाप ने कहा कि वो बड़ा अधीन था। उसके एक बार वो सेब खा रहा था तो उसका सेब नीचे गिर गया और उसके बाप वो नीचे से उठाने लगा तो उसके बाप ने कहा, ओए चल, कहता नीचे गिरी हुई चीज़ नहीं उठाते। और एक फोटो दिखाता हूँ अभी, उसकी माँ एक दिन क्या हुआ, सड़क पर गिर गई और उसी समय उसकी माँ बोली करी कि उठाइयो, कहता ना, कहता बाप ने मना किया। और उसी समय उसकी माँ ने जाके अपने पति को बताया तो उसके बाप ने डंडा उठा लिया। उसने कहा, बे तूने अपनी माँ को क्यों नहीं उठाया? कहता पापा आपने तो कहा था, कहता नीचे गिरी हुई चीज क्यों नहीं उठाते। तो मतलब इतने भी आज्ञाकारी ना हो जाओ कि आपके समझ में ना आए। मतलब कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता उन चीजों के लिए जो सही है उनके अधीन हो जाओ, जो गलत है उनके अधीन नहीं कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं उन चीजों के अधीन हो जाओ जो आपको आगे बढ़ाते हैं, जो आपको आशीषित करते हैं, जो आपके लिए रखे गए हैं परमेश्वर ने समाज में। तो परमेश्वर कहता है कि उन लोगों के लिए, जैसे कि आपके जीवन में क्या आपके स्पिरिचुअल फादर, मतलब कि एक फादर है संसार का, एक है कि आत्मिक पिता जो आपको शिक्षा देता है, जो आपको इस समय प्रोफेसी कर रहा है आपके लिए, जो मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, दिन रात आपको जागता हूँ। क्योंकि वहाँ पर इफिसियों की किताब में लिखा, एक इब्रानियों की किताब में लिखा 13 के 17 में कह रहा है कि जो दिन रात तुम्हारे लिए जागते हैं उनको लेखा देना पड़ेगा, उनके अधीन रहो। देखो क्या लिखा, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, उनको लेखा देना पड़ेगा। क्योंकि मुझे कह रहा है कि अगर मैं आपके लिए दुआ ना करूं तो मेरे लिए पाप है। यिर्मयाह बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए दुआ ना करूं तो ये पाप है। कहता है इस्राएलियों में तुम्हारे लिए फिर भी दुआ करता हूं, तुम मुझे पत्थर मारते हो मैं फिर भी दुआ करता हूं। मूसा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ ना करूं तो मेरे लिए पाप है, मुझे लेखा देना पड़ेगा। कहता है तुम मेरे पर पत्थर मारो, 3 दिन पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, पत्थर मारने लगे। और मूसा ने कहा कोई बात नहीं, मूसा ने कहा फिर भी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर से आशीष लेना जानता हूं। तो पवित्र आत्मा उन लोगों की मदद करता है, कह रहा है कि जो अधीन रहते हैं। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा कलीसिया जब मसीह के अधीन रहेगी, इसका मतलब कह रहा है कि जब पास्टर के अधीन रहेगी विश्वासी, तो उनकी बरकतें अपने आप खुलेंगी यीशु मसीह के नाम। जो ऑनलाइन चर्च है, मैं आपका स्पिरिचुअल फादर हूं, अगर आप मुझे मानते हैं तो इसी समय आप समर्पित करना पड़ेगा आपको। जब आप समर्पित करते हैं इस बात के लिए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो दुख मैंने उठा लिया आपको नहीं उठाना पड़ेगा। जो आशीष मेरे ऊपर है वो स्पिरिचुअल सन के ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं बाइबल से, दूसरा राजा 2:3 में वहां पर देखते अलीशा कह रहा इतना अधीन था, कह रहा अपने पिता के, आत्मिक पिता के, स्पिरिचुअल फादर के, कि वहां पर एक दिन वो जा रहा था तो उसी समय अपने प्रॉफिट के साथ, एलिया के साथ, और रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं क्योंकि वो एक साइड थोड़ी देर के लिए, जब एलिया साइड में हुआ उसका स्पिरिचुअल फादर, तो उसी समय क्या हुआ कि रास्ते में उसको कुछ दूसरी मिनिस्ट्री के लोग उसको छेड़ने के लिए आ गए। बोलते कह रहे कि हे बेतलवासी, भविष्यवक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने वाला है? उसने कहा हाँ मुझे मालूम है, लेकिन तुम चुप रहो। उन्होंने क्या कहा कि तेरा पास्टर तो जाने वाला है, तू हमारी कलीसिया में आ जा। तो इसी समय यहाँ पर भी एक भविष्यवक्ता आ गया और उसने उनको डांटा और उसने कहा चुप रहो। कहता है कि मैं अपने पिता के अधीन हूं, समर्पित हूं मैं, और अधीनता, और उस बात से खुश होकर, इसी में जब हम देखते हैं इसी के 10 में, दूसरा राजा 2:10 में, इसी से खुश होकर परमेश्वर ने और एलिया से कहा, एलिया को मालूम नहीं है वो एक प्रॉफिट है, और उसने उसी समय, एलिया उस स्थान पर नहीं था जब वो चेले उससे बात कर रहे थे। कई बार कह रहा है कि आप उस स्थान पर होते हैं और आप ऐसे विश्वासियों को, ऐसे लोगों को जो शैतान की ओर से होते हैं उनको डांट देते हैं कि हम तो प्रॉफिट बजिंदर के साथ जुड़े हुए, हम कुछ नहीं कर सकते भाई, हमारी आशीष यहीं पर है, ये प्लेस हमारा है। और उसी समय जब वो जुड़ा रहा तो उसी समय प्रॉफिट को पवित्र आत्मा ने बताया और उसने देखो क्या कहा, उसने कहा तूने कहा कि मांग तू क्या चाहता है। इसी के हम 9 में पढ़ते हैं तो वहां पर वो पूछ रहा था, यानी पढ़ेंगे 9 को। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, हाँ इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, हाँ, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वह मांग। इसी के 9 में लिख रहा है, कहता है कि तू मांग मेरे से क्या मांगता है। और उसी समय इसका मतलब कि वो इतना खुश हो गया
और मांगने लगा। याद रखना, जब अगर आप माँ बाप के अगर आप पैरों को दबाते हैं, आप उनको पानी पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो खुश होकर बोलेंगे मांग तुझे क्या मांगना है। यहां पर कह रहा है उसने प्रॉफिट का आदर किया, अपने स्पिरिचुअल फादर का आदर किया, तो उसने कहा तुझमें जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिले। और उसने कहा कह रहा है कि जो तुझे मांगना है मांग। उसने कहा पर कहता है मैं ये मांगता हूं, कहता है तेरी जैसी अनॉइंटिंग मेरे ऊपर आ जाए। याद रखना कि अनॉइंटिंग ऊपर आएगी। और कह रहा है कि जो आशीष आपको मिलनी है, मैं कह रहा हूं जो परमेश्वर मेरे से बात करता है वो आपसे भी करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है कि आपकी जिंदगियों में आशीष को देगा। मतलब एलिया ने उसके बाद एलीशा को उठाया और ब्लेस किया, और एलीशा सिर्फ अधीनता के कारण सब प्रॉफिट में से सबसे नंबर 1 प्रॉफिट हुआ। मैं कह रहा हूं कि वो उसके चमत्कारी प्रॉफिट हुआ, जो कहता था वो हो जाता था। अद्भुत परमेश्वर उससे बातें करता था, ब्लेसिंग देने लगा परमेश्वर। इसका मतलब कि उसकी अनॉइंटिंग को कह रहा कि उसके ऊपर परमेश्वर ने बढ़ाना था। उसको शैतान को पहले से मालूम था, इसलिए उसको तोड़ने के लिए कह रहा है कि आपके पास, उसके पास, कहता है किसको भेजा, कहता है कि मसीह विश्वासियों को भेजा। याद रखना, कह रहा है कि चर्च में कह रहा है कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए किसको भेजा, मसीह विश्वासी को भेजा। मतलब किसी ना किसी को बीच में ऐसा डालेगा कि उसको अपने अंदर से ऐसा घृणा आने लगेगी कि मेरा काम तो बना नहीं यार, चल। शैतान उसको बोलेगा चल उखड़ जा, यहाँ से उखड़ जा। पेड़ कभी उखड़ कर नहीं कहता कि मैं वहां जा रहा हूँ, पेड़ कहता है कि मैं राजस्थान में लग जाऊंगा जाकर, वो कहता है कि नहीं। लेकिन जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आपको एक समर्पित करना पड़ता है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको समर्पण करना होता है कि परमेश्वर मैं इसी मिनिस्ट्री से आशीष पाऊंगा। बेशक आप कहीं भी जाते हैं, लेकिन आप एक स्पिरिचुअल फादर घर बैठकर मान सकते हैं, बहुत सारे पास्टर मान सकते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वैसा ही दुगनी आशीष जैसी मेरे ऊपर आपके ऊपर मिलेगी यीशु मसीह के नाम। आपको बिलीव करना है। यही बात एलिया ने जब उसको सिखाई तो उस दिन से वो बढ़ता चला गया, उसकी ग्रोथ होती चलेगी। एक बार ऐसे ही मेरे चर्च में एक वॉलंटियर को कोई भड़का कर चला गया, उसको बोला तेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही, तुझे क्या मिला यहाँ पर। मैं उससे कहना चाहता हूँ तू तो पूछे उसे, उसके घर में तो जाकर देखो कि तेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी हुई है। मतलब लोग, शैतान एक बहकाता है, एक उनके पास एक वो होता है मतलब हथियार, वो उससे आपको आकर कहेंगे आपकी ना स्पिरिचुअल ग्रोथ में उन्नति हो रही है, ना आपके घर में कोई उन्नति हो रही है, क्या हुआ आपका। इसका मतलब आपके विचारों को तंग कर रहा है शैतान। तो उसी समय उस औरत ने क्या किया, वो उसके साथ चलेगी, और थोड़े दिन के बाद जब वो जाने लगी दूसरी जगह पर तो उसको यूट्रस में गांठें होगी, और उसी समय उसको ड्रीम आता है। और उसी समय मैं फिर कह रहा हूँ कि ड्रीम, हर समय ड्रीम कोई परमेश्वर की ओर से नहीं होता, ड्रीम शैतान भी दिखा सकता है, याद रखना। तो उसी समय कह रहा है कि उसको ड्रीम दिखा तो वो उठी तो प्रार्थना करने लगी, तो उसको होने लगा बार बार अंदर से कि नहीं मुझे प्रॉफिट जी के पास वापस जाना चाहिए। तो वो शर्माती हुई पीछे बैठ गई मेरे चर्च में, और उसके अगले हफ्ते बैठकर चली गई। और बैठकर जाने के बाद फिर गवाही देने आई, कहते कि मैं वॉलंटियर थी, मैं किसी की बातों में आ गई थी, और देखो मुझे रसोली हो गई थी, और जब मैं दोबारा इस घर में लौट कर आई तो उसी समय परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में काम किया और ब्लेसिंग आई, तो उसी समय वो आज़ाद होगी। मैं कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग, बाइबल बोलती है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आपको परमेश्वर ने, अगर ऐसा ही होता तो एक जगह पर ऐसे ही एक संत होता और आप सब बस ऐसे आशीर्वाद लेते रहते। परमेश्वर ने आपको टिकने के लिए दिया है, आपका जहां मन ठुक जाए आप टिक जाओ। अगर आप टिक गए, यहीं से आशीष आपके घर आने वाली है यीशु मसीह का नाम। मैं देखता हूँ जानवरों में, मैं बता रहा था संडे को कि सबसे अच्छी भैंस होती है, और भैंस खुंटे बन जाती है, और वहीं पर उसकी रस्सी में, गले में रस्सी डाल देते हैं, और वहीं खाना आता है, वहीं सब कुछ आता है, वहीं चारा आता है, वहीं उसके लिए सब कुछ है। उसको बहुत सारे, उसको सारी चीज़ें वहीं प्रोवाइड की जाती हैं, उसका दुख सुख भी उसको, भैंस को टिक्के भी आकर डॉक्टर वहीं लगाता है। आप समझ रहे कि नहीं। तो हर चीज़, अगर आप इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, आप देख लो भैंस एक खुंटे पे बंधी हुई है। मैं तो कहूँगा कि आज जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इनको मैं खुंटे पे बांध ही दूँ अपने, तो मैं बांध ही लेता हूँ इनको मतलब कि आई लव यू बोल के ही बांध सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करे, मैं आपसे प्यार करता हूँ, परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ दे, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे। लेकिन आपके लिए हम दुआएं करते हैं, हम दुआएं करके आपको बांधते हैं, आपके काम बनते हैं, हम आपके लिए फास्टिंग करते हैं, आपके काम बनते हैं, आपकी ब्लेसिंग खुलती है यीशु मसीह का नाम में। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि अपनी आशीष को खुलवाने के लिए कि आपको क्या करना है। लेकिन लोग आकर बोलते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुई। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि तेरी ग्रोथ, प्रॉफिट भजिंदर किसी की ग्रोथ नहीं करने वाला, ग्रोथ आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा करने वाला है। जब हम वचन को सुनाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी, अगर आप प्रार्थना सुन रहे हैं दूसरे की, तो आपकी ग्रोथ कैसी होगी। खुद प्रार्थना करो, कहता है कि आप खुद बाइबल पढ़ो, खुद कहता है कि 2 गीत गाओ। जिसको 2 गीत गाने नहीं आते उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे हो जाएगी। तो आपको ग्रोथ
कराने का तरीका होना चाहिए। कह रहा जब तक आपके अंदर खुद बाइबल पढ़ने का मन नहीं होगा, खुद प्रार्थना करने का मन नहीं होगा, पापा मेरे अंदर पता नहीं क्यों मैंने नींद आंदी है। आपके अंदर एक टारगेट होना चाहिए। जब मैं प्रभु में आया था तो मैंने एक टारगेट बनाया था। मैंने कहा परमेश्वर कि मुझे साइकिल पर नहीं चलना, मुझे परमेश्वर जहाजों में चलना है, मुझे परमेश्वर अपने बच्चों को आशीषित कराना है। तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात की थी, 3 चीज़ों से दूर रहना। कि कह रहा कि मतलब कि ये जो बाइबल में आप इफिसियों के 5 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा कि इन चीज़ों से दूर रहना, पाप से दूर रहना, अपने करैक्टर को बनाकर रखना, अपनी गवाही को खराब नहीं होने देना। तो उस समय में मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दिया। मैं जब से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता रहा, बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन अपने आप को मेरे को बाइबल पढ़ना आता है, मेरे को अपने आप को प्रार्थना करना आता है। मैं 1 घंटा प्रार्थना करे बगैर घर से बाहर निकलता, बाइबल पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलता। मैं कह रहा हूँ कि 2 गीत मुझे गाने आते हैं, गाना आए ना आए, आवाज़ अच्छी है नहीं अच्छी है, आपने सुना होगा मेरी आवाज़ को कितनी अच्छी है, मैं गाता हूँ क्योंकि मुझे पता है अपनी आत्मिक उन्नति का कारण। आप लोगों की गीत सुनते हो, चाहे हमारे सुनते हो, वो बात अलग है, लेकिन मैं उनकी कह रहा हूँ कि आपको खुद भी आना चाहिए। आप जब गाएंगे तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, तब आपके घर कोई आएगा आपको कह नहीं सकता आपकी ग्रोथ नहीं है, उसको कहना चल निकल यहाँ से पतली गली से। अलीशा ने कहा चल निकल पतली गली से, आया बड़ा। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपको बताना चाहता है, कह रहा है शैतान आपको डरा रहा है, आपको डरा रहा है कि तेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही हो, तेरा बच्चा नहीं आशीषित हुआ। उसको बोलो नहीं हुआ तो हो जाएगा इस साल में, यीशु मसीह के नाम में। अपने अंदर कॉन्फिडेंस को पैदा करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बाहर निकालो। क्या हो आप क्या हो? आप जानते नहीं कौन हो, आप स्वर्गदूतों का भी न्याय करने वाले लोग हो। हालेलुया। कहता है कि आप कौन हो? आपको वो लोग हो, आपके मुंह की आशीष भी लगेगी और मुंह से दिया हुआ शराब भी लगेगा। आपके अंदर बहुत बड़ी पावर आ गई जिस दिन से आपने बैप्टिज्म लिया, जिस दिन से आप यीशु मसीह में आ चुके हो। आप छोटे लोग नहीं हो, किसी के ड्राई नहीं डरना, किसी के चलाए नहीं चलना। परमेश्वर का आत्मा कहता है वचन के चलाए चलो, परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आप फेलियर ना हो सकते, ना होंगे। आप आशीषित हो, ब्लेस्ड हो, यू आर ब्लेस्ड यीशु मसीह के नाम में। मैं आपका पिता आपको आशीर्वाद दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मुझे पवित्र आत्मा ने कह दिया था, मैं 3 संडे से बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे कहा किसी ने आपको करा श्राप दिया है, और मैं जितने मेरे स्पिरिचुअल सन है, मैं आपका स्पिरिचुअल फादर होने के नाते आपके सिर के ऊपर से उन श्रापों को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। किसी ने कह दिया हो कि तू अब वहां जाने लगी है प्रोफेट विजेंद्र के पास, मैंने कहा जा, मैं आपके ऊपर से श्रापों को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपको कह दिया हो कुछ भी कि तूने उस चीज को छोड़ दिया, पेड़ को पत्थर को छोड़ दिया, अब तुम्हारे काम बिगड़ जाएंगे, अरे डरना नहीं, मैं आपके ऊपर से श्रापों को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपकी मनते अगर रह गई, आपने कोई मनते नहीं चढ़ाई, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके जीवन में फिर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको निराश नहीं होना, डरना नहीं है। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष देना चाहता है। भजन संहिता 92 के 14 में लिखा, वो पुराने होने पर फल उनकी ग्रोथ होगी। क्या लिखा? पुराने होने पर ग्रोथ होगी। बाइबल में पढ़ो, कहां गया लाली, लिखा वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। मैं इसको कहूंगा ग्रोथ होगी, क्योंकि शैतान इसी वर्ड से मारता है ना। आजकल वॉलंटियर छोड़े जाते हैं दूसरे चर्चों में जाकर, वो ठीक ऐसे करते हैं। मतलब कह रहा है वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। इसका मतलब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कहाँ आएगी? मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा ही ड्राइवर, अगर मेरा ही वॉलंटियर, मेरी ही क्वायर का बंदा खुद प्रार्थना नहीं करेगा, तो अगर मेरा ही बिलीवर नहीं करेगा, तो उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। आप समझ रहे हैं कि नहीं? प्रॉफिट बजिंदर आपके लिए दुआ कर सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ करना आपका फर्ज है। अगर आपको आशीष नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। आपको कार नहीं चाहिए इस साल, मुझे तो चाहिए। आपको घर नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। आपको बाहर नहीं जाना, मुझे तो चाहिए। आपको बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। ओ मतलब जो भी है, मतलब कि अब तो परमेश्वर आशीष दे, लेकिन आपकी बता रहा हूं आपको, मतलब उन लोगों के लिए सिखा रहा हूं कि आपके घर में अगर चाहिए तो आपको अपनी ग्रोथ के लिए, भाई साहब अपनी ग्रोथ के लिए, किसी को ग्रोथ चाहिए नहीं, 2 रोटी मिल रही, दाल मिल रही, बेटे हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब कि आपको ग्रोथ चाहिए ही नहीं। तो आपको ग्रोथ चाहिए तो खुद बाइबल पढ़नी पड़ेगी, प्रार्थना करना पड़ेगा, गीत गाना पड़ेगा। वो पुराने होने पर, कहता कब? परमेश्वर देख लेगा। 1 साल से बाइबल पढ़ रहा है, 1 साल से चर्च आ रहा, पुराना हो गया। 1 साल से करा के वर्शिप कर रहा है, 1 साल से ये काम कर रहा है। कहता है जा, अब मैं इसकी ग्रोथ करूंगा। हालेलुया। अब रसदार करूंगा, इसको रस भरूंगा, लहराता भरूंगा। कहता 3 साल भी देखता है परमेश्वर एक व्यक्ति को। 3 साल, कई बार 1 साल नहीं आशीष देता, 2 साल नहीं देता, 3 साल देता है। कई बार पेड़ 3 साल बाद, कहता है कि यीशु मसीह ने कहा 3 साल देखा मैंने, इसको फल नहीं लेकर आया, ग्रोथ नहीं हुई, तब वो काटता है, उससे पहले नहीं काटता। आप समझ रहे हो कि नहीं? विश्वास रखना, परमेश्वर आपको 3 वर्ड का, 3 दिन का, 3 साल का, 3 महीने का बड़ा महत्व है बाइबल के अंदर। तो इसका मतलब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। और हम भी 3 भाई हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। तो आपको बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा रात को दिन में हर समय जाग रहा है आपके लिए,
और कोई काम करने वाला इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। लेकिन लिखा पुराने होने पर, कब करूंगा? पुराने होने पर फलदार करूंगा। परमेश्वर का वायदा है। शैतान को ये मालूम है, कहता है अगर चर्च में ये वॉलंटियर पुराना हो गया इसको तोड़ लो, अगर ये ड्राइवर पुराना हो गया इसको तोड़ लो, अगर ये कह रहा है कि पुराना हो गया इसको तोड़ लो, टेंट लगाना आ गया इसको तोड़ लो, अगर यार इसको साउंड चलाना आ गया, इसको वर्शिप करनी आ गई इसको तोड़ लो। उसके मन में डालेगा यार तुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है, तेरे तो पैसे सैलरी थोड़ी है, तू तो दूर से आता है। या फिर कोई ना कुछ बहाना डालेगा यार, कोई ना कोई विचारों में डालेगा यार तेरा तो कुछ हुआ ही नहीं चर्च में जाके। लेकिन याद रखना, जब इस प्लेस पर आप आए, ये आप जुड़े हुए हैं, यही बात अधीनता आपकी जिंदगियों में चमत्कार को लेकर आएगी। फलदार हो जाओगे, रसदार हो जाओगे, भर जाओगे, लहराते रहोगे। मेरा पास्टर अशोक, मतलब कि मेरा पास्टर नहीं, मतलब मेरा चेला पास्टर अशोक, वो मेरे साथ जुड़ा हुआ। जब अकबर जुड़ा, जब मैं मीनू जुड़ी, सपना जुड़ी, मैं कह रहा हूँ कि ये जुड़े, ये बच्चे मेरे पास 3-3 साल से 4 साल से पहले मेरे पास चर्च में सिर्फ बिलीवर थे। उसके बाद परमेश्वर ने प्रमोशन किया। भाग सकते थे, 5-5 हज़ार पे रहते थे, लेकिन इनको पता है समर्पित क्या होता है। आज सब कुछ इनका है। हालेलुया। परमेश्वर इन्हें प्यार करता है, इनकी द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करता है। इसका मतलब कि जब तक आप करा पुराने नहीं होंगे, तब तक, कब तक करा प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, तब तक आशीष नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि हमें जरूरत नहीं है। नाओमी के साथ, रूत के 6 में नाओमी नाम की एक लेडी थी, जब अकाल पड़ गया तो यरूशलेम को छोड़कर चली गई मोआब देश के अंदर। और यरूशलेम का मतलब है खुदा का घर, यरूशलेम का मतलब है दया का घर, बेतलेम का मतलब है रोटियों का घर। लेकिन मोआब का मतलब मैं आज आपको समझा रहा हूं। मोआब का मतलब है कि ब्लास्ट, बम फटा, बम फटा, बम फटा। मोआब का मतलब है बम फटा, मरा। और क्या हुआ? जब इसने यरूशलेम को छोड़ा, जब इसने यरूशलेम को छोड़ा तो बम फटा, इसके दोनों बच्चे मर गए, इसका पति भी मर गया, और ये विधवा हो गई और परेशान हो गई। और उसी समय कहने लगी हाय हाय ये देश तो मेरे लिए मारा पड़ा। इसका मतलब बम फटा। ये बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में बम फटता है, फिर प्रॉब्लम आती है। अगर पवित्र आत्मा ने मुझे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बोला है, मैं आपके लिए रात दिन जागता हूँ, मुझे लेखा देना पड़ेगा। लेखा आपको भी देना पड़ेगा, उन लोगों को भी देना पड़ेगा जो तोड़ रहे हैं लोगों को, जो लोगों को गलत मैसेज दे रहे हैं, लोगों को अपनी नींव पर, बाइबल बोलती है कि अपनी नींव पर घर बनाओ। पवित्र आत्मा कह रहा है जो लालच दे रहे हैं लोगों को, आपको समझना है परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। कह रहा है शैतानी विचार कह रहा है कि आपके अंदर आ रहे हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको अपने अंदर याद रखना, रूत ने, हो सकता था रूत छोड़कर मिस्र देश से आई थी, मूर्ति पूजा के देश से, हो सकता था जब उसके साथ उसका पति मर गया तो वापिस चली जाती छोड़कर उस समय अपनी सास को, नाओमी को। लेकिन उसने अकेली देखकर उसने नहीं गया, उसने सच्चे ईश्वर को जान लिया था। उसने कहा चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन वो वापिस नहीं गई, अधीन रही उस सच्चे परमेश्वर के और अपनी सास के अधीन रही उसने, और उसके द्वारा उसने आशीष पाई और परमेश्वर ने उसका घर बसाया, एक बड़े घर में, राजा के घर में वो फिर से उसका घर बसा। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि यरूशलेम में, लेकिन यहां पर लिखा, फिर हम उसको पढ़ते हैं तो रूत के बारे में 1:6 में देखो क्या लिखा। तब वह मोआब देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ली है और उनके भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत जाने लौट गई, लौट जाने को चली। हालेलुया। इसका मतलब कि उसको बाद में याद आया, बाद में याद आएगा। प्रोफेट बजिंदर मिस्ट्री सही है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता किसी के बहकाए में ना हो, आप गुड न्यूज, शैतान के बहकाए में ना हो, विचारों में ना हो। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, आपको ब्लेसिंग देगा, आपको पता लगेगा। कहता है कि बम फूटेगा तो भी पता लगेगा, जब बीमारी का बम फूटेगा, कर्जे का बम फूटेगा, समस्या का बम फूटेगा, पता लगेगा कि यार मैंने ये क्या कर लिया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने चुना है आपको। कह रहे ये मिनिस्ट्री आपके लिए, मुझे वर्ल्ड में नंबर 1 बोला गया। पवित्र आत्मा ने कहा मैं तुझे वर्ल्ड का नंबर 1 प्रॉफिट बनाऊंगा। बहुत सारे लोग जो देखा करेंगे आशीष पाएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए जा, मैं एक जगह के लिए नहीं हूं, मैं पूरे वर्ल्ड के लिए हूं। मेरे को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से चल रहा हूं, परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूं। और इसी समय पवित्र आत्मा उन लोगों को आशीष दे रहा है। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनके घर में गुड न्यूज आनी है यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने मुझे स्पिरिचुअल फादर मान लिया, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको विश्वास नहीं आता तो मैं एक वचन पढ़ रहा हूं, अय्यूब की किताब 33:23, आप उसको देखो। उसमें क्या लिखा, यदि उसके लिए कोई बिचवई स्वर्गदूत मिले, लिखा यदि कोई उसके लिए कोई बिचवई स्वर्गदूत मिले, उसके लिए स्वर्गदूत भेजा जाता है। कह रहा है जो 1000 में से एक ही हो। स्वर्गदूत कितने हैं? बहुत सारे, लेकिन 1000 में से एक ही हो जो भावी कहे, कह रहा और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। हालेलुया। तो इसका मतलब परमेश्वर ने भविष्यता आपके जीवन में रखा है। अगर जो व्यक्ति मेरे को मिलके जाता है ना, तो आप बहुत लकी लोग हो। मतलब कि जो यीशु मसीह पर आ चुके हैं वो सबसे लकी हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम, कि वो एक प्रॉफिट है। वो आप उसके पास आए हैं तो कह रहा है कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। आप ऐसे शख्स के पास आते हैं, ऐसी चीजें
आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रही हैं, आपको विश्वास करना है कि ये परमेश्वर ने ठहराया। कहता है कि यदि उसके लिए कोई बिचवई स्वरदूत, एक पास्टर लुधियाने से मेरे पास आया और वो कहता है 5 साल से मैं आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी आंख में आंसू थे और उसकी पत्नी, और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इसको अपनी बेटी बना। मैंने उसको कहा जा तू मेरी बेटी है, और वो रोने लगी बेचारी। इसका मतलब कि उसको, वो मेरे से बड़ा है उम्र में लेकिन मैं छोटा हूँ, लेकिन उसको ये समझ में आ गया, उसको एक प्रॉफिट ने साउथ अफ्रीका से कहा कि परमेश्वर आपके लिए एक प्रॉफिट भेज रहा है। आप समझ रहे हैं, फिर से दिखा इसको, और उसी समय लिखा बिचवई स्वरदूत मिले जो 1000 में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है। मैं हजारों में नहीं, मैं घमंड नहीं करता हूं, मैं लाखों में भी करोड़ों में भी एक ही हूं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरा परमेश्वर यीशु मसीह जो नबी है वो पूरी दुनिया में एक ही है। हालेलुया। तो कहता है कि वो आपकी लाइफ में से कह रहा है कि वो बंधन को तोड़ने के लिए तैयार है, वो आशीषें खोलने के लिए तैयार है। आज भी लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए वो शैतान के, वो कह रहे कि काम, शैतान के काम उनकी जिंदगियों में हो रहे हैं और वो नाओमी की तरह वापस नहीं लौट रहे। वो जिद कर रहे हैं, ना ना हमें डांट दिया था, हमें ये कर दिया था, परमेश्वर ने हमारे काम नहीं बनाए। और इस समय हो सकता है आप बैक स्लाइड हो गए हो, लेकिन हो सकता है आपका रिश्तेदार बैक स्लाइड हो गए हो और आपने उनके घर जाना छोड़ दिया हो। आप पास्टर और आपने उनके घर जाना छोड़ दिया हो। मैं फिर कह रहा हूं कि उनके घर जाओ, उनको शांति का सुसमाचार सुनाओ, उनके लिए प्रेम करो, उनके लिए दया करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि फिर से लौट आएंगे वो यीशु मसीह के नाम में, फिर से दया करेंगे। कह रहा है जितने मुझे लाइव देख रहे हैं मैं उनके लिए आशीष को खोलता हुआ यीशु मसीह के नाम में। अगर आप समर्पित कर रहे हैं कि मैं PBSM के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं कह रहा हूं पास्टर है, विश्वासी हैं, कैसे भी कोई बिजनेसमैन है, आप बढ़ेंगे इस वर्ष में यीशु मसीह के नाम में। फैसला ले एलिशा की तरह कि मैं दूसरी जगह पर नहीं, परमेश्वर में इन्हें जान लिया, इसी जगह पर मुझे, मेरे लिए ब्लेसिंग है। और उसी समय परमेश्वर ने समर्पित होने वाले लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा ने ग्रोथ पर ग्रोथ, ग्रोथ पर ग्रोथ, ग्रोथ पर ग्रोथ, उन्नति पर उन्नति, ये तरीका उन्नति का। कह रहा इसहाक के बारे में हम पढ़ते उत्पत्ति की किताब में, निकाल के बताना कहाँ लिखा, तो उसी समय क्या लिखा, उसके 26 में क्लियर लिखा, उसके 28 में शायद, और 10 और 12 में लिखा, 13 में लिखा। कह रहे हैं कि वहां पर लिखा 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना परमेश्वर ने इसको दे दिया। क्यों? हाँ, इसहाक ने उस देश में जोता बोया, उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, यहोवा ने उसे आशीष दी। हाँ, इसहाक ने उसी साल में, 26 के यहाँ पर 10 में लिखा, कह रहा उसी साल में उसको आशीष दिया। क्यों? क्योंकि वो सब भाग गए लेकिन वो उस प्लेस पर अड़ा रहा और खड़ा रहा, तो परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, 100 गुना दिया। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको 100 गुना देने के लिए तैयार है, आपकी आशीषें खोलने के लिए तैयार है। क्या आप खुलवाने के लिए तैयार हैं? आप गुड न्यूज लेने के लिए तैयार हैं? आप आशीषें लेने के लिए तैयार हैं? खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में, ग्रोथ होगी, उन्नति होगी। प्रॉफिट के पास आने से कहता है, क्यों कह रहा है उन्नति होगी? क्योंकि वो कह रहा है आपको एक लाखों में एक दिया गया, हजारों में एक दिया गया। कहता है कि वो आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं वो बताए आपको। हालेलुया। तो कह रहा है कि आपको विश्वास करना है। कोड़ी को बोला एक जगह पर यीशु मसीह ने, बोल रहा था कोड़ी को कि बोल तुझे क्या चाहिए, और कोड़ी कह रहा था कि पापा मुझे यही कि चंगाई मिल जाए। अंधे के पास गया, बोलता तुझे क्या चाहिए? कहता कि पापा मुझे यही कि मुझे चंगाई मिल जाए, मैं देखने लगूं। और लेकिन इस समय परमेश्वर आपसे भी यही बात कर रहा है कि तुमसे क्या पूछ रहा है परमेश्वर? आज आप पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहा है, कहता है कि ग्रोथ जब होगी तब मुंह खोलोगे, जब ग्रोथ होगी तुम प्रेयर करोगे, जब ग्रोथ होगी कहता है जब तुम गवाहियां सुनाओगे लोगों को। कह रहा है इसका मतलब तुम फल लेकर आओगे, तो इसका मतलब सुसमाचार सुनाओगे। आप प्रभु के राज्य की खोज करोगे तो परमेश्वर आपको हर वस्तुएं आपको देगा, आपकी ग्रोथ तब होगी। पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि ये नहीं कि आपकी चर्च में जाने से ग्रोथ हो रही है, आपके लाइव देखने से ग्रोथ हो रही है। आपकी ग्रोथ जब हो रही है, कह रहा है कि जब ये सच है कि पवित्र आत्मा ने ये मेरे ऊपर गिफ्ट दिया, ये सच होता है, ये गिफ्ट होता है कि प्रॉफिट के पास जब जाते हैं तो उन लोगों की ग्रोथ होती है, उन्नति होती है, जो उससे प्रेयर कराते हैं उनकी ब्लेसिंग खुलती है। तो ये जब न मान गया उसकी ग्रोथ हुई। मैं कह रहा हूं एलीशा के पास गया, कोढ़ चला गया। याद रखना परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों के जीवन में काम करता है। उसी समय अब्राहम जब गया उसकी आशीष को खुली, पवित्र आत्मा ने आशीषों को खोला, वो धनी होता चला गया उस दिन से, जिस दिन उसने अपना दशमांश अपने पास्टर को दिया। तो इस समय विश्वास करना कहता है कि आप बढ़ोगे। जब बच्चे माँ बाप के अधीन रहे, याकूब के मुंह से भविष्यवाणी निकली और उसने अपने बच्चे को आशीष दिया और यूसुफ कह रहे कि प्रधानमंत्री बन गया। मैं कह रहा हूं कि आज आप अपने बच्चों, आप जो भी बच्चे हैं, अगर आप अपने माँ बाप के अधीन रहेंगे तो आशीषें खुलेंगी इस साल में यीशु मसीह के नाम में, बिजनेस खुलेगा यीशु मसीह के नाम में, फ्यूचर बनेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके माँ बाप भी एक प्रॉफिट है। कितनों को पता भी ये बात? ओ, अब तो हमें प्रॉफिट की जरूरत ही नहीं है। आपके माँ बाप भी एक प्रॉफिट है, आपका पति भी एक प्रॉफिट है, आपके सास भी एक प्रॉफिट है। आपको समझना कहता है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि ऐसा समय आएगा प्रेरितों के काम में
कह रहा है कि जवान लोग दर्शन एक जगह इसमें देखते हैं प्रेरितों के काम में, मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ क्लियर। वहाँ पर देखो एक जगह क्लियर लिखा, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि परमेश्वर क्या चाहता है। कह रहा है कि आपके पुरानी दर्शन देखेंगे, जवान लोग भविष्यवाणी करेंगे और दर्शन देखेंगे। अगर आप प्रेरितों के काम 2 का 3 पढ़े तो वहाँ पर क्लियर लिखा कि ये भविष्यवाणी आपकी ज़िंदगियों में पूरी हो रही है जितने लोग विश्वास कर रहे हैं। अगर आप जैसा ही आपकी सोच होगी, इसका मतलब बाइबल बोलती है जैसी आपकी सोच होगी वैसी ही आपकी आशीष होगी। यहाँ पर लिखा, उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से एक पर ठहरी। आगे लिखो क्या लिखा, 17 में लिखा, 17 में क्या लिखा, परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा। परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेंगे। बोलो हालेलुया। तो इसका मतलब कहता है जब स्वप्न देखते हो आप तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपको बिलीव करना है। बहुत सारे लोग आज आशीष में बदल जाएंगे। अगर आज आप विश्वास करते हैं इस बात पर तो पवित्र आत्मा आज रात आपके बड़े बड़े कामों को खोलने के लिए जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा खोलने के जा रहा है। हे पत्नियों, अपने पति के हर बात में अधीन रहना है। हे बच्चों, अपने माँ बाप के अधीन रहना है। कहता है कि कह रहा विश्वासियों, कहता है कलीसिया के अधीन रहना है। कहता है कि आप, कहता है मसीह, कलीसिया मसीह के अधीन रहना और विश्वासियों पास्टर के अधीन रहना। तो इसका मतलब कहता है ये बात एलिया जानता था और एलीशा जैसी अधीन रहा तो उसने कहा बोल क्या तू चाहता है। हालेलुया। तो आज मेरे दिल से भी अगर आपके दिल से आशीर्वाद निकले तो सुबह उठते अपने माँ बाप को आशीर्वाद दे देना। अगर आशीर्वाद दे सकते हो तो मुझे भी दे देना। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ कि आज से पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय परमेश्वर जुड़े हुए हैं अपने हाथों को उठाओ, जो ऑनलाइन इस समय चर्च में जुड़े हुए हैं परमेश्वर, जो इस समय अगुवाई में चल रहे हैं पवित्र आत्मा तेरे दास के साथ, पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में चल रहे हैं परमेश्वर, तेरे वचनों की अगुवाई में चल रहे हैं परमेश्वर। आज जिन्होंने समर्पित कर दिया अपने आप को, 52 डेज में आशीषें खुल जाएं इनके यीशु मसीह के नाम में। TBSM के साथ जुड़े हुए आशीषें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो मेरे वॉलंटियर हैं, क्वायर हैं, पवित्र विश्वासी हैं, जो आज आशीषें का रास्ता इन्होंने जान लिया खुलने का, इसी समय खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जैसी आपकी सोच होगी वैसी आशीषें खुलेंगी। आज से घोषणा करता हूं पवित्र आत्मा आशीषें खोल दे। आज इस समय पवित्र आत्मा आशीषें खोल दे, एक एक जन की आशीष खोल दे। आज से पवित्र आत्मा ये अपने पति के अधीन हो, हर बात में अधीन हो परमेश्वर। आज से ये कलीसिया पवित्र आत्मा जी मसीह के अधीन हो, क्योंकि परमेश्वर तू सच में इनका सिर है और तू ही इनका पति है। सच में ये कलीसिया पवित्र आत्मा तेरी पत्नी है। मेरे पिता हर बात में अधीन हो जाएं परमेश्वर। पवित्र आत्मा से झूठ बोलना छोड़ दे, गाली देना छोड़ दे, या विचार करना छोड़ दे। हर बात में परमेश्वर तेरी आज्ञा का पालन करे। प्रार्थना करने वाले, ओ गवाहियां देने वाले, अपने चरित्र का ध्यान रखने वाले, तेरी महिमा करने वाले परमेश्वर, लोगों की हेल्प करने वाले और सुसमाचार सुनाने वाले, बीज बोने वाले, फल लाने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने सुना है पवित्र आत्मा इनकी आशीषें का रास्ता खोल देता हूं मैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तूने मुझे आशीर्वाद दिया, तूने एलीशा को कहा और एलीशा ने कहा एक जगह पर जाओ स्वर्गदूतों। इसी समय मैं इस समय उनकी आशीषों को खोलता हूं। याद रखना, उसने कहा जाओ स्वर्गदूतों। याद रखना, परमेश्वर आज से आपकी जिंदगियों में वो काम करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। परमेश्वर एक नए नए रास्तों को खोलेगा, नई नई ब्लेसिंग को खोलेगा, बड़े बड़े मार्ग खोलेगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, मैं देख रहा हूं ऐसे लोगों को जिनकी आशीषें बंद है, आज से आशीषें खुलने के लिए जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। जो लोग सोच रहे हैं कि शायद मेरी लाइफ में एक भी काम नहीं बन रहा, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ पवित्र आत्मा जी मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज पवित्र आत्मा जी इनकी आशीषें खोल दे। जो इस समय सोच रहे हैं पवित्र आत्मा आज बड़ी गुड न्यूज इनके घर में आने पाए, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग इनके घर में आने पाए, हर आशीष का रास्ता इनके लिए खुलने पाए। जो इस समय अपने सिर पे हाथ रख रहे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल ले। और इसी समय मैंने देख रहा हूँ इसी समय जिनके नाम GRSMNTKL से आपको बेटे की आशीष मिल रही है, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह का नाम। सागर तुझे जॉब मिल रही है इस समय, हर जीत कर मैं काम करे। इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके कामों को खोल रहा है। एक बच्चे को विदेश के लिए PR दे रहा है यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। रजनी बेबी की ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। पारस नशे से कोई आपके घर से आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। सुमित मैं कह रहा हूं कि आप बहुत प्रॉपर्टी के मालिक हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपने जो परमेश्वर को अपना समय दिया, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूं कोई राज पवित्र आत्मा कर रहा है कि कुछ बिजनेस में रुकावटें खत्म हो रही हैं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय तेजस्वी आत्मा आपसे बात कर रहा है। और इसी समय तेजा आत्मा कह रहा है बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। युवराज बिजनेस खुल रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ नूतन आपके घर में बहुत लड़ाई रहती है, नशा, हाउस का प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसे चंगा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। उसी समय नूतन और नुमन ऐसे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इसी समय स्टॉप
स्टॉप कर रहा हूँ यीशु मसीह का नाम। जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो, कलेश बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अब इसी समय प्रभु का आत्मा गुड न्यूज़ दे। आमीन। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं, हो सकता है आपकी डिमांड हो, इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, अभी कोई ऑनलाइन में बोल रहा होगा, प्रभु ने मुझे कहा कि मैं एक ऐसी अनॉइंटिंग छोड़ूं कि जिनके पति ऐसे रहते हैं गुस्से में, जिनके पति गुस्से में रहते हैं और जिनकी पत्नियां गुस्से में रहती हैं, आते ही बस मुंह चढ़ा लेती हैं, या जिनके बच्चे गुस्से में रहते हैं, मैं उनके ऊपर एक अनॉइंटिंग को खोलता हूँ। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? आनंद का फल परमेश्वर आपको देगा। अब इसी समय अब वो जाएंगे, जब भी वो गुस्सा करने लगेंगे उनको हंसी आ जाया करेगी। ये अनॉइंटिंग देखना आप। नीति वचन 15 के 15 में हम हर बार पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा करा कि जिसका मन आनंदित होता है, तो कह रहा मान लो वो रोज परमेश्वर के साथ रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए जाते हैं। कह रहा जी लेकिन दुखियारे के दिन सब दुख भरे, इसलिए ये प्रार्थना करनी जरूरी है आपके लिए। तो इसी समय आप देखो, कोई मुझे इंग्लैंड से पास्टर निर्मल देख रही है, उसको मैं जानता हूँ और उसका मन खुलेगा भी, हंसेगी वो यीशु मसीह के नाम में। जो इसी समय हम जो भी साथ में बैठे, जो भी कोई इधर उधर, जो भी आपके कलीसिया के मेंबर हैं, आपके मन खुल रहे हैं। एक कोमल देख रहे हैं मुझे पाकिस्तान से, और उसका भी मन खुलेगा। एक पास्टर अशोक देखने को, मैं पहले तो मैं कलीसिया के पास्टरों के मन खोलूं और उनके मन खुश हों, और ताकि दूसरों के भी खुश हों। हालेलुया। इसी समय नो अबलबा शबलबा शबलबा धर्मेंद्र, इसी समय अकबर, मीनू, इसी समय पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर हर एक ब्रांच के पास्टर के लिए, हर एक पवित्र आत्मा ब्रांच में चलाने वालों के लिए, रेखा के लिए, राजू के लिए, इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय सपना के लिए, और इसी समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर नेहा के लिए, रवीना के लिए, रंजीत के लिए, रिम्पी के लिए परमेश्वर, अपने लिए, और इसी समय पवित्र आत्मा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा वॉलंटियर है, क्वायर है परमेश्वर, स्टाफ है, मेंबर है, कोई भी काम करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं परमेश्वर, और जिस समय ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, मैं इसी समय परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा पत्रस है परमेश्वर, और इसी समय रवि के लिए, और इसी समय पवित्र आत्मा जी इसी समय पिंके के लिए, पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के लिए जो इस समय परमेश्वर जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी, मैं परमेश्वर उस अनॉइंटिंग को खोलता हूँ, इनके घर में एक आनंद आने पाए यीशु मसीह का नाम। जाओ एंजल, और इसी समय इनके चेहरे पर एक नई स्माइल आने पाए यीशु मसीह का नाम, नई स्माइल आने पाए यीशु मसीह का नाम। आज से आप आनंद करेंगे यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज मिलेगा। आमीन। ये वचन दिखाए इनको जरा, इस वचन को पढ़कर 100 बार क्लेम करना कि मैं आज से हंसा करूंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं दुखियारा नहीं रहूंगा। लिखा दुखियारे के दिन सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों की तरह कि उसके घर में कार आ गई, मेरे घर में कार नहीं आई, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। परमेश्वर का आत्मा कहता है मन खुश रखना, तुम्हें सबसे अधिक मिलेगा यीशु मसीह के नाम। समझ में आई कि बात कि नहीं? पास्टर आपको ये नहीं सोचना कि मेरे चर्च में लोग नहीं है, मैं कहता हूँ अगर आप मन खुश रखते हैं तो आपको ज़्यादा मिलेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हमें ज़्यादा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, हमें ज़्यादा मिलेगा, तो हम भी मन खुश रखेंगे, हमें ज़्यादा मिलेगा। तो पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। गुड न्यूज़, परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को देता है जो खुश रहते हैं। अब इसी समय आपके लिए प्रार्थना करते, अपने सिर पर हाथ रखें। पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर, जो लोग नित्य भोज में जा रहे हैं परमेश्वर, भोज में वो जाता है जो डेली प्रार्थना करता है, भोज में वो जाता है जो हर संडे चर्च आता है, भोज में वो जाता है जो वचन को पढ़ता है, जो फास्ट करता है और दीन दुखियों की सहायता करता है। परमेश्वर उनको आज आनंद दे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको आनंद दे रहा है। बालाबा शाबालाबा। मैं देख रहा हूँ एक बेटी मुझे देख रही है, और इसी समय आसाम से देख रही है। तेरे पास बेटा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा देने के लिए जा रहा है। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि तेरे बाल कटे हुए हैं, आसाम से देख रही है तू, गुड न्यूज़ आ रही है तेरे पास यीशु के नाम। एक बहन मुझे फगवाड़े से देख रही है, और उसके पैरों में नीचे दर्द है, नीलिमा, नील कमल, ऐसे कुछ आपके घर में कोई नाम है। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर से श्रापों को तोड़ रहा है, चंगे हो रहे हो आप यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा गुड न्यूज़ दे रहा। बालाबा शाबालाबा बालाबा शाबालाबा। मैं देख रहा हूँ कोई महाराष्ट्र से मुझे बहन देख रही है, और उसका पति बहुत शराब पीता है, और आप बड़े टेंशन में हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि 3 हफ्ते के बाद आपके काम खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में, लेकिन आपको करना क्या है? कोई मुझे महाराष्ट्र से देख रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे घर में भी ऐसा है, तो वो कर सकता है। नशे करते हैं बच्चे या पति, कोई भी जन या लड़की कोई नशा कर रही है, कोई सिगरेट पी रही है लड़की, मैं देख रहा हूँ किसी को, और छोड़ नहीं पा रही है, तंबाकू खा रही है। एक हरियाणा में एक औरत, इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा, हुक्का पी रही है, और अभी तो मुझे लाइव देख रही है, अभी भी हुक्का पी रही है तू। इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। आपके यूपी में बैठी है और तू लाइव देख रही है टीवी पर।
और हुक्का पी रही है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इसी समय छोड़ दे इसको, तेरा जीवन परमेश्वर बदलने के लिए जा रहा है, तुझे आशीषित करने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है जो नशे नहीं छूट रहे, जिससे कोई भी जन उसके लिए अय्यूब का 1:5 पढ़कर अपने हाथ में भेंट पकड़े और इसी समय बोले परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी मैं 3 दिन लगातार बीज बोऊंगा ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में, और परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मेरे परिवार के जन नशा छोड़ दें। मैं कह रहा हूँ ये एक स्टाइल होता है परमेश्वर को खुश करने का। परमेश्वर आपके पैसों से खुश नहीं होता, उससे बहुत सारे लोगों की मदद होती है। जब आप ऐसा करते हैं, कभी कभी आप करके देखा करो, 3 दिन लगातार बीज बो के देखा करो, बेस्ट बीज। और उसी समय जब आप भेंट बो रहे हैं, आपके काम खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप फॉरेन से देख रहे हैं मुझे, मैं इस समय देख रहा हूँ कनाडा से देख रहा हूँ कोई नशा करता है, इसी समय अमेरिका से देख रहा हूँ, और कोई ऑस्ट्रेलिया से देख रहा हूँ कोई उनके बच्चे नशे करते हैं लेकिन वो बता नहीं पाते किसी को। एक पास्टर है और उसका बच्चा नशा करता है, वो बड़ा दुखी है और मुझे देख रहा है लाइव में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा मैं तेरे आंसुओं को पूछने के लिए जा रहा हूँ। पवित्र आत्मा आपसे बात करा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, गुड न्यूज़ मिलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर रास्ते खोल रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई छोटा बच्चा है, रात को सो नहीं पाता, ब्लैक मैजिक किया हुआ है। 15 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर के बीच में कोई बच्चा है, जैसे 2 साल का 1 साल का, तो ऐसे उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है और बच्चे सो नहीं पाते रात को। उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी इसी समय अय्यूब का 1:5 पढ़ना है आपको इसी समय, क्योंकि वो 1100-1500 देकर कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक किया था। कोई लुधियाने से देख रहा है, कोई मुझे फाजिल्का से देख रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ कोई छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी, बिहार से देख रहा है और दिल्ली से देख रहा है। इसी समय वो शराब बाहर जाए यीशु मसीह के नाम, टूट जाए जादू टोना आपके ऊपर से। पवित्र आत्मा गुड न्यूज़ देने यीशु मसीह के नाम में, आशीष दे यीशु मसीह के नाम, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ कि साधना कर्जा नहीं रहेगा इस साल के अंदर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चिंता ना कर, रो मत, समस्या खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। रुपेश लड़ाई झगड़ा खत्म हो रहा है। हाँ रचित, मैं कह रहा हूँ कि रजनी लड़ाई झगड़ा क्लेश घर से खत्म हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम। गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। यादव फैमिली इसी समय ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम। हाँ रूपा, मैं फिर कह रहा हूँ